नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के इम्पोर्टेंट दोस्तों 210 प्रश्न का हम सुपर फास्ट रिवीजन लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के सुपर फास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो का खासियत बात है, कम समय में आपको 210 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है दोस्तों अपने भारत में सभी में पूछे जाने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इनमें 210 प्रश्न हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो उस अंग का नाम है फेफड़ा बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मानव का श्वसन अंग का नाम बताइए, तब दोस्तों आप क्या बोलिएगा? तो मानव अंग का श्वसन अंग का नाम हो जाता है फेफड़ा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य कहता है टाइगर राज्य के नाम के रूप में जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट बोला जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को बोला जाता है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? तो वन महोत्सव जो दोस्तों शुरू किया गया था KM मुंशी के द्वारा, यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है, तो उसका नाम मृदु जल हो जाता है। क्या हो जाता है? मृदु जल हो जाता है। सांभर झील किस राज्य में है? तो दोस्तों यह राजस्थान में है। अगर सांभर झील का बात करते हैं तो राजस्थान बोल सकते हैं। गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद जो है ना साथी, यह जयदेव के द्वारा लिखा गया। जयदेव का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यह लक्ष्मण सेन का दोस्तों दरबारी कवि हो जाता है जयदेव। प्रश्न का था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया। नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों हम इसका ईस्वी बताए हैं कब किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ ही बताने का प्रयास कीजिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कितने ईस्वी में किया गया। प्रश्न का था दोस्तों खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया। भारत में जंगली गधे कहाँ पाई जाती है? कच्छ के रण में दोस्तों यह पाया जाता है अपना भारत में। अगला प्रश्न है घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर दोस्तों आप बोल सकते हैं। मीन कैंप किसकी जीवनी है? यह हिटलर की जीवनी है दोस्तों। हिटलर ने ही दिया था, साथ ही आप बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि। नेताजी दोस्तों सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को हिटलर के द्वारा कहा गया था। जर्मनी के शासक थे हिटलर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना हो जाता है दास कैपिटल। दास कैपिटल को दोस्तों आप बोल सकते हैं जो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों का दोस्तों बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म साथी होता है 5 मई 1818 में इसका जन्म होता है। जर्मनी के टियर नामक नगर में इसका जन्म होता है। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। क्वेश्चन का था कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों यह बोल सकते आप असम राज्य में है और यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कहता है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड आप बोल रहे हैं, तो सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है?
भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है और इसका पद जो है अनुच्छेद 52 में है। वर्तमान में दोस्तों अपना भारत देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो द्रौपदी मुर्मू जी है। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था। प्रश्न कहता है वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा यह किया गया। उस वेद का नाम लिखिए जिसकी रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। यजुर्वेद का रचना गद्य एवं पद दोनों में किया गया है। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद साथी बोलिएगा। सबसे बाद का वेद पूछा जाए तो अर्थर्ववेद आप बोल सकते हैं। किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो पानी बोल सकते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे उच्च मानी जाती है। भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी, सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। लोदी वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध होता है 1526 में, जिसमें बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। उसके बाद बाबर के द्वारा दोस्तों मुगल वंश का स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बौद्ध धर्म किसके शासन काल में दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया था, तो कनिष्क के शासन काल में और कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी जिसको दोस्तों यूएनईपी के नाम से जाना जाता है, कहता का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1980 में किया गया। आप सभी दोस्त लोग से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कम समय में आपको 210 प्रश्न रिवीजन हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है, तो दोस्तों बोला जाता है मुहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता जैन धर्म का प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तब पाटलिपुत्र में दोस्तों आप बोल सकते हैं किया गया था। प्रथम जैन संगीति पूछा जाए तो जैन धर्म का दोस्तों पूछा जा रहा है। जैन धर्म का बात करते हैं तो इसमें कुल 24 गो तीर्थकर हुआ दोस्तों, जिसमें पहला तीर्थकर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा दोस्तों, आप बोलिएगा ऋषभ देव बोलिएगा। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है वृषभ यानी सांड बोलिएगा। जैन धर्म का 24वां तीर्थकर 24वां और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो शेर बोलिएगा। क्या बोलिएगा, शेर। और दोस्तों महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता। दोस्तों 23वां संस्थापक भी पूछा जाता तीर्थकर, तो आप बोल सकते हैं 23वां तीर्थकर हुए जैन धर्म का कौन, तब पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप हो जाता है। क्या साथी, सांप, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख अनुसूची में है। किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, सीएफसी है। सीएफसी को भैया क्या बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से इसको जाना जाता है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकेरल के द्वारा रेडियो धर्मिता का खोज किया गया। प्रश्न का था संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब दोस्तों चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 को।
दोस्तों याद रखिएगा आप, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं और यह बिहार के रहने वाले थे और इसे दोस्तों देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में दोस्तों इसका राज्याभिषेक हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन का संयुक्त रूप यह हो जाता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का हो जाता है। भारत में वृक्षों का कहता है आदमी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। आप बोल सकते हैं दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ही दोस्तों उत्तराखंड बोल सकते हैं, उत्तराखंड चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है इतिहास में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी दोस्तों बनी थी 1911 में, बोल सकते हैं आप, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। घोषणा किया गया था दोस्तों 1911 में और कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई राजधानी। तो यहाँ पर दोस्तों राजधानी पूछा जा रहा है तो 1912 आप बोल सकते हैं, 1912 में बनी। घोषणा किया गया था दोस्तों 1911 में घोषणा किया गया था और 1911 में ही घोषणा किया गया था। जो बंगाल विभाजन जो हुआ था दोस्तों 1905 में, तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में ही किया गया। घोषणा भी किया गया और रद्द भी हुआ था। क्वेश्चन कहता संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? चैतन्य को कहा जाता है। कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है? चांदी माना जाता है सबसे अच्छा चालक, जिसका प्रतीक Ag होता है। परमाणु क्रमांक 47 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन का था भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन को दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009 में। और गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में जो घोषित किया गया ना साथी, यह किया गया था 2008 में, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यही अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए ना तो बोलिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट बोलिएगा। अगर यही दोस्तों केल्विन में पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा 310 केल्विन आप बोल सकते थे। तीनों याद रखिएगा आप। कहता आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो औरंगजेब को भैया जाना जाता है, औरंगजेब को। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हो जाता है। इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन का था भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है भारत के राष्ट्रगान को। और इसका नाम क्या है दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं जनगण मन। जनगण मन भारत के राष्ट्रगान का नाम है और दोस्तों इसे गीतांजलि से लिया गया है। जनगण मन को किससे लिया गया है? तो गीतांजलि से लिया गया है। और गीतांजलि के लिए ही आप बोल सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता? तो 3:2 बोल सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों किया जाता है। उच्चतम न्यायालय दोस्तों आप बोल सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था शहीद आजम की उपाधि किस महान देशभक्त को जाना जाता है? शहीद आजम की उपाधि से किस कहता महान देशभक्त को जाना जाता है? भगत सिंह को, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय का दोस्तों मृत्यु हो गया। लाला लाजपत राय का अगर हम बात करते हैं तो इसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धरूप कौन सा है? तो हीरा बोल सकते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्धरूप माना जाता है।
प्रश्न का था एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता? सैयद अहमद को दोस्तों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा, इसका निर्माण करवाया गया था। मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? तांबा धातु उपयोग में लाया गया, जिसको और हम बोल सकते हैं कॉपर कहा जाता है। प्रतीक साथी Cu होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और दोस्तों इसे जो लिया गया है वंदे मातरम है, अपना भारत देश का राष्ट्रीय गीत है, इसको लिया गया आनंद मठ से लिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में दोस्तों ह्वेनसांग भारत आया था। क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल हो जाता है। अगर बिहार का आपसे राजकीय फूल पूछ लिया जाए न, तब आप गेंदा लॉक कर दीजिए। क्या दोस्तों? गेंदा लॉक कर दीजिएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क में यह ग्रंथि स्थित होती है, आकार मटर के दाने के समान होता है। प्रश्न का था संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों सही उत्तर माना जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। इसका स्थापना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्थापना पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो स्थापना हुआ था ना विश्व रेड क्रॉस का, तो 1863 में हुआ था, बोल सकते 1863 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। हेनरी डुनॉट के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथी 8 मार्च के दिन। यही अगर आपसे श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस पूछ लेता तब आप बोलते 1 मई। कब दोस्तों? तब बोलते आप 1 मई बोलते। और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए ना तो 13 फरवरी आप बोलिएगा। प्रश्न कहता है किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनाई थी? मुहम्मद गौरी के द्वारा यह बनवाया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों बोल सकते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत? 78% नाइट्रोजन सबसे अधिक दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ही पाया जाता है। ऑक्सीजन अगर आपसे पूछा जाए, ऑक्सीजन 21% बोलिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर साथी पूछा जाए ना तो 0.03% आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को दोस्तों पालतू बनाया मनुष्य ने सबसे पहले। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। कहता है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन दोस्तों आप बोल सकते हैं एटीएम का पूर्ण रूप होता है। LBW शब्द किससे संबंधित? यह तो क्रिकेट से संबंधित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध दोस्तों अशोक से संबंधित है। यह युद्ध कब हुआ था? तो आप साथी तारीख याद रखिएगा 261 BC। 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखने का काम किया है बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों इसे लिखने का काम किया है। अगला क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे दोस्तों अयोध्या बसा हुआ उत्तर प्रदेश का एक शहर है, आप बोल सकते हैं यूपी का अयोध्या। अगर दिल्ली आपसे पूछा जाए तो दिल्ली दोस्तों और आगरा, और दोस्तों क्या आगरा, और साथ ही मथुरा, ये तीनों शहर आप बोल सकते हैं यमुना नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कानपुर लॉक कर दीजिएगा, याद रखिए।
कहता है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो 1951 में दोस्तों पहला संशोधन किया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास हो जाता है दोस्तों इसका लेखक। रघुवंशम का भी लेखक पूछा जाए तो कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, यानी मजदूर दिवस पूछा जा रहा है तो 1 मई के दिन मनाया जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ओडिशा का हो जाता है ओडिसी। दोस्तों सबसे अगर आपसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए ना तो भरतनाट्यम आप बोलिएगा, और भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु राज्य का है। दोस्तों कुचिपुड़ी अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, जो कुचिपुड़ी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का हो जाता है। मोहिनी अट्टम और दोस्तों कथकली ये दोनों केरल राज्य का हो जाता है। कथक पूछा जाए साथी तो उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, कब, तो 6 अगस्त 1945 के दिन गिराया गया था। इस बम का नाम क्या था, तो आप बोल सकते हैं लिटिल बॉय। क्या नाम था साथी, लिटिल बॉय इस बम का नाम था। इसी के 3 दिन बाद यानी आप बोल सकते हैं जो 9 अगस्त 1945 को दोस्तों फिर अमेरिका के द्वारा आप बोल सकते हैं जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया था। उस बम का क्या नाम था, फैटमैन, याद रखिएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, तो महात्मा गांधी का जो दोस्तों हत्या किया गया था तो 30 जनवरी 1948 में इसका हत्या हुआ था, इसका मृत्यु। तो 30 जनवरी के दिन आप बोल सकते हैं शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी का हत्या किसने किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में साथी जरूर बताइएगा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो चावल। चावल दोस्तों विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कौन देश करता है चावल का, तो चीन बोल सकते हैं, चमगादड़ साथी। और दूसरे नंबर में अपना प्यारा सा भारत बोल सकते हैं। और भारत में कौन राज्य सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 3 तरह के चावल होते हैं, अमन, बोस और बोरा। ये तीनों चावल के दोस्तों किस्म होते हैं, याद रखिएगा। कम में दोस्तों जमीन में अधिक चावल का उत्पादन कौन राज्य करता है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो तब क्या बोलिएगा, पंजाब बोल सकते हैं। चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है चावल। कहता थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी के दिन थल सेना दिवस मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, महानदी पर, और किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में साथी है आपको हीराकुंड बांध। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई, शाहजहां के द्वारा यह बनवाया गया था। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, अशोक चक्र हो जाता। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन साथी यह कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर के दिन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO इसका स्थापना दोस्तों होता है कब, तो इसका स्थापना होता है 1 जनवरी 1995 में होता है। और इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए ना तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा बोल सकते हैं। NCERT की स्थापना कब हुई, 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था, तो दोस्तों अकबर के दरबार में बोल सकते हैं। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, बैरम खान आप बोल सकते हैं। पंडित रवि शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सितार से है, सितार से है दोस्तों। कहता पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी हो जाता है। रूस की मुद्रा कौन सी है, रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी, लोथल। लोथल जो है यह भारत के बोल सकते आप गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों लोथल। अगला क्वेश्चन कहता जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव दोस्तों हम बता चुके हैं साथी, 24 को तीर्थकर हुआ टोटल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। भारत की पहली महिला
प्रधानमंत्री पूछा जाए श्रीमती इंदिरा गांधी बोलिएगा। प्रश्न कहता है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, तो 1773 में यह लागू हुआ था। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया, तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है, पटना में। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया है। क्वेश्चन कहता है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, राष्ट्रीय विकास परिषद है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है, सिक्किम में है। आपको नाथुला दर्रा का बात करते हैं तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया। इसी के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में दोस्तों आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है, श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1916 में साथी लखनऊ समझौता हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ, तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। 1761 में लड़ा गया था। 1761 साथी याद रख सकते हैं आप। प्रश्न का था दोस्तों केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट बोला जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है, तो दो सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है, यानी 14 दिन बोल सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा में। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण किसकी खोज हुई, न्यूक्लियस का खोज हुआ। प्रश्न कहता है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। आर्य समाज का स्थापना दोस्तों मुंबई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर के दिन। अगर शिक्षक दिवस आपसे भाई पूछा जाए तब आप क्या बोलिएगा, 5 सितंबर के दिन। विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाए तो 5 अक्टूबर के दिन बोलिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्रॉम्बे यानी महाराष्ट्र यानी मुंबई दोस्तों आप बोल सकते हैं स्थित है। अगला क्वेश्चन है कहता किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। सिखों के दोस्तों 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और खालसा पंथ का जो स्थापना किया गया था न, कब किया गया था, 1699 में किया गया था। इसका जन्म हुआ था दोस्तों 1666 में इसका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, पटना साहिब में। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर के द्वारा किया गया था। मुगल वंश की स्थापना इब्राहिम लोदी को हरा के दोस्तों 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी, किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी का है। कथकली पूछता तो यही केरल आप बोलते। प्रश्न का था टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो श्रीरंगपट्टनम हो जाता है। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, हीरा बोल सकते हैं। सबसे अधिक कठोरतम पदार्थ हो जाता है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल ने किया। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां बिहार के रहने वाले हैं। और दोस्तों बिस्मिल्लाह खान एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें भारत के 4 पुरस्कार मिले हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है दोस्तों। कौन होता है, राष्ट्रपति बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा।
किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 1930 में दोस्तों आप बोल सकते हैं यह आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का यह उद्गम स्थल हो जाता है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। जिप्सम का सूत्र पूछा जाए तो आप CaSO4 इंटू क्या बोलिएगा दोस्तों? 2H2O बोलिएगा। 2H2O हो जाता है इसका सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में हुआ। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। कहता है वूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? PT उषा को। झीलों की नगरी कौन शहर कहलाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कहता पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? यह फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है मेरे साथी। क्रिकेट आप बोल रहे हैं तो सही उत्तर चुन लिए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे हो जाता है सही उत्तर। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची का है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा अगर आप बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर चुने हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय दोस्तों आप बोल सकते हैं। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 के कारण यह बीमारी फैलती है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान हो जाता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कहता है LPG गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। LPG में ब्यूटेन का अणुसूत्र C4H10 आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव में दोस्तों सही उत्तर उपगुप्त माना जाएगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आप अकबर बोल सकते हैं। अमृत शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा किया गया। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल गदर पार्टी का स्थापना किया था 1913 में अमेरिका में। और दोस्तों इसके साथ एक और व्यक्ति थे, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहता सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू किया गया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक अगर बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर चुन लिए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में दोस्तों। 1951 से 56 इसकी अवधि थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो विशेष जोर दिया गया था कृषि पर दिया गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ रक्त समूह। ओ में भी पूछा जाए किस प्रकार का, तो ओ निगेटिव वाला। और सर्वग्राही रक्त समूह दोस्तों AB कहलाता है। AB भी किस प्रकार का? तो AB पॉजिटिव वाला। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती? 206। शिशु में लगभग में 300 के आसपास आप लॉक कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। रिकेट्स नामक बीमारी अधिकतर दोस्तों बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी जो होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी यह वयस्क में देखने को मिलता है। विटामिन डी की कमी से ही होता है। प्रश्न कहता मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया।
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस के द्वारा बताया गया। दोस्तों अगर ग्रह से संबंधित नियम रहेगा तो आप केपलर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? केपलर बोलिएगा, याद रखिएगा। कहता प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध हो जाता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। सारे बात दोस्तों आप याद रखिएगा। कहता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है ताजमहल। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। प्रश्न कहता है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन दोस्तों मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की और नोटों का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था। प्रश्न कहता दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी बोलिएगा। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे के द्वारा दोस्तों यह नारा दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया था। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का रहा था। प्रश्न का था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर के दिन। और लाल बहादुर शास्त्री का दोस्तों भी जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। प्रश्न कहता है महात्मा गांधी का पूरा नाम? तो मोहनदास करमचंद गांधी हो जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी इसके लेखक हो जाता है। प्रश्न कहता भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न है दोस्तों। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सही उत्तर हो जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किससे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किससे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न कहता है दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा हो जाएगा। भारतीय पूछा जा रहा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। और यूरी गागरिन जो था यह आप बोल सकते हैं रूस के व्यक्ति थे। तो दोस्तों ये थे आपको 210 जीके जीएस के वन लाइनर प्रश्न, जिसको दोस्तों हम कम समय आपको एक रिवीजन के तौर पे पूरा करवा दिए। अगर दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इनमें से कितने प्रश्न आपको पहले से दोस्तों याद था। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।